क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 से विविध पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। क्लास 7 जो पाठ 6 है विविध, इसमें वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ हैं। हिंदी वेबसाइट्स, अतिरिक्त अध्ययन हेतु पुस्तकों की सूची, हिंदी कैलेंडर, समूहवाची शब्द। लेकिन बेटा आपको इस पाठ से वर्तनी के समान अशुद्धियाँ पढ़ना है और समूहवाची शब्द पढ़ना है, जिसमें से बेटा समूहवाची और जो बेटा शेष है हिंदी कैलेंडर, हिंदी वेबसाइट, अतिरिक्त अध्ययन हेतु पुस्तकों की सूची, ये नहीं पढ़ना है बेटा आपको। और जो समूहवाची शब्द बेटा ये आप पढ़ेंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे बेटा आप वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। तो चलिए देखिए बेटा पाठ में क्या है। छात्रों द्वारा प्रायः लेखन में की जाने वाली कुछ सामान्य अशुद्धियों की सूची नीचे दी जा रही है। साथ ही उनके शुद्ध रूप भी दिए जा रहे हैं ताकि छात्र उन अशुद्धियों को सुधार सकें। तो बेटा लिखते समय आप हमेशा गलती करते हैं और उसे बार बार जो है लिखा जाता है। जब आप गलती कर देते हैं तो उसे कॉपी को जांचते समय बार बार उसको लिखा जाता है। फिर भी आप बेटा जो सुधार किया गया है, आपके द्वारा की गई अशुद्धियों का जो सुधार किया जाता है बेटा, आप उस सुधार को भी नहीं ध्यान देते हैं और लिखते समय बेटा आप अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं, और ऐसी गलतियां जो सामान्य हैं, जो आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसे अशुद्ध वर्तनी हैं, उन्हें भी देखिए, और साथ में बेटा उन अशुद्ध वर्तनी की शुद्ध वर्तनी भी दी गई है, आप उसे भी ध्यान से देखिए। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, ये बेटा सामान्य अशुद्धियाँ हैं वर्तनी की, जो आप प्रायः अपने लिखित कार्य में करते हैं। तो चलिए देखिए बेटा कि अशुद्ध वर्तनी क्या है और फिर उसका शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए यहाँ पर आकाश है, यहाँ आकाश, यहाँ पढ़ता, पढ़ता, यहाँ क्या है पढ़ता। इसी तरह से बेटा देखिए यहाँ पर आदर्श, तो आदर्श हो जाएगा, ये आदर्श, और यहाँ क्या है आदर्श, सा पे लगेगी, ये जो रा का ये रूप है सा पे लग रहा है। तो इस तरह से बेटा आप जो है छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ देखिए आशीर्वाद, यहाँ कैसे लिखा है आशीर्वाद, यहाँ आरसीवाद हो गया, आरसीवाद, यहाँ आशीर्वाद। अब देखिए उज्जवल, उज्जवल, यहाँ कैसे लिखा है आधा जा है। तो इस तरह से बेटा ये है अशुद्ध वर्तनी, और फिर उनके शुद्ध वर्तनी भी दी गई है। तो क्लास 7 आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको इन अशुद्ध वर्तनियों को, जितनी भी अशुद्ध वर्तनी है, इन्हें भी ध्यान से देखना है, और साथ में उसका जो शुद्ध वर्तनी है उसे भी आपको देखना है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर है कवि, यहाँ पे क्या होगा कवि, यहाँ कार्यक्रम, यहाँ कार्यक्रम। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है क्योंकि, क्योंकि आप अक्सर गलत करते हैं, ये क्योंकि बेटा आप अक्सर गलत करते हैं, जबकि क में बेटा छोटी की मात्रा है, क में छोटी की मात्रा लगती है। देखिए आप अक्सर बड़ी की लगा देते हैं। ब्रिज, ब्रिज होता है, और आप क्या लिखते हैं ब्रज, ब्रिज होता है। चिन्ह, चिन्ह में भी आप अक्सर गलती करते हैं। यहाँ देखिए जिज्ञासा होता है। तो इस तरह से बेटा ये अशुद्ध वर्तनी है और ये उनकी शुद्ध वर्तनी है। आप लिखते समय बेटा प्रायः जो है ये सामान्य अशुद्धियाँ कर देते हैं, जिन्हें बार बार सुधारा जाता है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं। और विविध से बेटा आज आपको वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है। वर्तनी में बेटा अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? वर्तनी में अशुद्धियाँ बेटा जो है अशुद्ध उच्चारण के कारण होती है। वर्तनी में जो है बेटा जो उच्चारण में आप अगर अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे भी।
तो इस तरह से बेटा बोलते समय आप हमेशा ध्यान सही से बोलिए, ध्यान से बोलिए। लिखते समय भी पूरा पूरा ध्यान दीजिए कि क्या आप लिख रहे हैं और कहाँ आपसे अशुद्ध हो रहा है, आपकी वर्तनी कहाँ पे अशुद्ध हो रही है। तो आप बेटा जो है अक्सर जो है लिखते समय ये सामान्य अशुद्धियाँ करते हैं। और ये वर्तनी में अशुद्धियाँ क्यों हो जाती हैं बेटा? अशुद्ध उच्चारण के कारण ही वर्तनी में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो जैसा आप बोलेंगे, जैसे कि है नहीं, नहीं होता है, नहीं, नहीं लिखा है, नहीं। तो आज आपको बेटा विविध का कॉपी वर्क भी करना है, तो आज बेटा आपको कॉपी वर्क भी करना है विविध का, और ये अशुद्ध वर्तनी के शुद्ध वर्तनी को भी देखना है। इस पेज नंबर को बेटा 69 पेज नंबर को आपको पढ़ना है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ बेटा आप हाफ ईयर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे, और समूहवाची शब्द आप इस पार्ट से एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे। आज कॉपी पर भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पेज नंबर 69 में बेटा ध्यान से पढ़िएगा और स्वयं देखिए कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है और फिर उसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है।